नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी छात्रों का संस्कृत टैग वर्ड की इस प्यारी सी क्लास में। मैंने आपसे कहा था कि मैं समस्त के समस्त टैग वर्डों को कराऊंगा और इस YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर, और आप पढ़ेंगे आज संस्कृत के टैग वर्डों को मेरे साथ यानी शशांक तिवारी सर के साथ में। और तो सभी के सभी जितने भी महानुभाव आज यहाँ पर जमा हुए हैं, हम सभी से गुजारिश करते हैं कि आप सभी के सभी महानुभाव इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी नए लोग यहाँ पर पधारे हैं सबका बहुत तहे दिल से स्वागत है, और जो पुराने लोग हैं उनका तो स्वागत हम करते ही रहते हैं, उनका तो शुक्रिया हम अदा करते ही रहते हैं, तो वो तो अपना शुक्रिया ऐसे ही मान लेंगे। जितने नए लोग हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ से आप कुछ अच्छा ही लेकर के जाएंगे, कुछ नेक ही लेकर के जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इस क्लास में आज जैसे कि मैंने हिंदी के टैग वर्डों को पढ़ाया, जैसे कि मैंने सीडीपी के टैग वर्डों को पढ़ाया, आपने बहुत ही उनको प्यार दिया, बहुत ही पसंद किया, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई और मेरी इच्छा हुई कि मैं और भी संस्कृत जैसे और भी अन्य विषय के टैग वर्डों को आपके लिए प्रोवाइड कराऊं, ताकि आप ये जो सीढ़ी है, ये जो सफलता की सीढ़ी है, आप चढ़ने में और भी ज़्यादा समर्थ हो जाए, ये मेरी इच्छा हुई। और खैर आपने इसको बरकरार रखा है। जैसा आप प्यार देते हैं उस प्यार से हम अभिभूत होते हैं और आगे हम काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी अदर बात के। खैर, जहाँ कि आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर मेरे साथ पढ़ेंगे, शशांक तिवारी के साथ पढ़ेंगे, और आज की ये जो क्लास है प्यारे भैया संस्कृत टैग वर्डों की क्लास है। चलते हैं आज की क्लास पर। चैनल को जो भी नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ये हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। आई होप आप इसमें सब में आपने इसको ज्वाइन कर लिया होगा, और जिसने भी नहीं किया है उसका बहुत बहुत स्वागत है, इनको ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके मतलब की बहुत सारी PDF जो हैं वो मिलती रहती हैं। खैर शुरू करते हैं आज के पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड का सिलसिला। आप बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो संस्कृत भाषा में आपको। देखो लिखा हुआ, मैंने खुद लिखा हुआ है, वह शब्द जिन्हें देखकर आप तुरंत सही उत्तर लगाएं उनको पॉजिटिव टैग वर्ड कहते हैं। संस्कृत ध्यान से सुनना। कथा कथनम, कहानी सुनाना। जब आप संस्कृत की पेडागोजी कर रहे होंगे, संस्कृत भाषा की पेडागोजी कर रहे होंगे, तो जहां आपको कथा कथनम आएगा, कहानी सुनाना आएगा, तो ये क्या होता है, ये समग्र रूपम संस्कृति, ये संस्कृति का समग्र रूप को रिप्रेजेंट करता है कथा। क्योंकि हमारे यहाँ कथाएं, कथानक, उपनिषद, वेद आदि का हमारा देश हमेशा से रहा है, और जो संस्कृत भाषा प्यारे बच्चे होती है वो कहीं ना कहीं हमारे वेदों की भाषा है, हमारी आदि भाषा है। तो अगर कहीं भी आपको लिखा मिल जाए कथा कथनम माने कहानी, कहानी सुनाना लिखेगा नहीं, क्या मिलेगा, कथा कथनम, या अगर कभी मिल जाए समग्र रूपम संस्कृति, तो आपको इस पे बिना देखे टिक कर देना है। ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, कथा कथनम। कथा कहने की या कहानी सुनाने की जो एक परिपाटी है वो हमारे देश में प्राचीन काल से रही है, और संस्कृत चूंकि प्राचीन भाषा है तो इससे बड़ा ही ताल्लुकात रखती है। खैर आगे आ जाओ। अगर कहा जाए कविता प्रयोजनस, कविता से जैसे कि कहा जाए कहानी कथनम से क्या प्रयोजन है, तो तुम कहोगे समग्र रूप संस्कृत। अगर कभी कहा जाए कि कहानी जो कथन है वो क्या बताता है, क्या दर्शाता है, तो कहोगे समग्र रूप संस्कृति को दर्शाता है। यानी कहानी कथन वाला प्रश्न आए तो नीचे ढूंढना है कि समग्र रूपम संस्कृति कहाँ लिखा हुआ है, उसको टिक करना है। कविता प्रयोजनस्य, अगर कभी पूछा जाए कविता से क्या प्रयोजन है, तो आनंदम भूतार्थम तो क्या कहोगे, आनंद से अभिभूत करने। कविता क्या होती है, कविता आप कहेंगे सर जी गाई जाती है, गा के सुनाई जाती है। तो अगर कभी अगर प्रश्न आए कविता से क्या प्रयोजन है, तो क्या सही करोगे, आनंद अभूतर्थम माने आनंद से अभिभूतित करने वाला, या आप कहोगे सृजनात्मकता, क्योंकि कविता कौन करता है, आप कहोगे कवि करता है। कवि कैसा व्यक्ति होता है, बेवकूफ या बहुत ज्यादा सृजनात्मक, तो आप कहोगे सर जी बहुत क्रिएटिव आदमी होता है। क्रिएटिव आदमी ना होता तो यूं ही कविता थोड़ी ना लिख देता। तो कविता का प्रयोजन या तो आनंद भूतार्थम से है और या तो सृजनात्मकता से, दोनों में से कोई एक मिलेगा। सही करना, मिलने की पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो आप कहोगे सर जी ज्यादा मिल सकता है आनंद भूर्थम, माने आनंद से अभिभूत करता है, तो ये तुमको ज्यादा मिलेगा। तो बस इसी को याद रखना है। बताओ कोई समस्या है क्या, आप कहेंगे नहीं है। आगे आ जाओ। आगे देखो लिखा हुआ है सी नंबर, अगला लिखा हुआ है, आप कहेंगे अगला क्या ही है, ध्यान से सुनना जरा। एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूं, कभी कभी 1 मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है, चलो
तो अगला जो है वो है पठन समया आवश्यकता। तो पढ़ने के समय किसकी आवश्यकता होती है? जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब कोई आप पाठ पढ़ रहे हैं, तो अर्थ अवबोधा, यानी अगर उस, जैसे कि मान लीजिए संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा को पढ़ते समय अगर आपने उसके अर्थ का अवबोध कर लिया, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझ भी रहे हैं पैरेलल, तो अगर आपने पढ़ते समय, सबसे बढ़िया पढ़ना किसको कहा जाएगा? संस्कृत भाषा का सबसे बढ़िया पढ़ना उसको कहा जाएगा जब आपको अर्थ अवबोध हो जाए, यानी अर्थ का भी ज्ञान हो जाए, तो उसको आप सबसे बढ़िया संस्कृत पढ़ना कहेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाए पठन समया आवश्यकताम, पढ़ने के समय किसकी आवश्यकता है, तो आप उसमें नीचे जाकर के सही करिएगा, मतलब ये प्रश्न में दिया जाएगा, ये आपको उत्तर में चुनना है। अर्था अवबोध, यानी अर्थ का अवबोध बहुत जरूरी है पढ़ने के समय। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं है। ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। तो ये प्रश्न आएगा तो ये देखो, इसलिए मैंने इनको शामिल किया क्योंकि ये बहुत पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने शामिल किया है। अगला है छात्रान अवसर ददात। अब देखो ये पॉजिटिव, अब चाहे इसी को हिंदी में कहोगे छात्रों को मौका देना, संस्कृत में क्या लिखा होगा? छात्रानाम अवसरम ददात, छात्रों को अवसर दो। किसके अवसर दो? करके सीखने के अवसर दो, अपने आप से पढ़ने के अवसर दो, अपने आप से सीखने के अवसर दो, तभी तो छात्रों का विकास होगा। आप कहेंगे हाँ, तो अगर जहां पर लिखा हो छात्रान अवसर ददात, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और इसको आपको सही करना है। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं है। आगे आ जाओ, अब लिखा है पाठे रुचि वर्धनम, माने पाठ को रुचि वर्धक बनाइए। कौन बनाइए? टीचर बनाइए। कौन बनाएगा? टीचर। अध्यापक की ये एक ड्यूटी है, ये एक जिम्मेदारी है कि वो पाठ को रुचिवर्धनम माने रुचिकर बनाए, और जब पाठ को रुचिकर बनाएगा तो विद्यार्थी अपने आप से पढ़ने के लिए आएगा, और जब अपने आप से पढ़ने के लिए आएगा तो सीख जाएगा। तो पाठे रुचिवर्धनम जहां हो इसको सही करना है। कोई दिक्कत? अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैंने अभी तक बताया कि अगर कभी तुमको कथा कथनम प्रश्न पूछे तो उत्तर में क्या ढूंढना? समग्र रूपम संस्कृति, माने कथा कथन जो है ये संस्कृति का समग्र रूप दर्शाता है। पूछा जाए कविता किम प्रयोजनस्य, तो या तो लिखो आनंद भूतार्थम या सृजनात्मकता, क्योंकि कविता क्या करती है? आनंद की अनुभूति कराती है, या कविता करने वाला जो कवि होता है वो कैसा होता है? सृजनात्मक होता है। अगर कभी पूछे पठनम समया आवश्यकतम, पढ़ने के समय किसकी आवश्यकता है, तो कहोगे अर्थ अवबोधः, माने अगर पढ़ने के समय आपने उसके अर्थ का ज्ञान कर लिया, यानी आपकी टीचिंग बहुत ही लाजवाब है, आपकी स्टडी बहुत ही लाजवाब है। छात्रानाम अवसरम ददात, छात्रों को अवसर दिया जाए, यह तो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। छात्रों को अगर आप अवसर दोगे तो वो जरूर आगे बढ़ेगा। पाठे रुचिवर्धनम, पाठ को रुचिकर बनाइए या उसकी रुचि में वर्धनम माने उसकी रुचि को बढ़ाइए, तभी विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार होगा और विद्यार्थी जरूर सीख जाएगा। इतनी बात मैंने आपको बताई। नीचे आ जाते हैं, अगला सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। अगला जो लिखा हुआ है ये है ग्रहणात्मक कौशलम। ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं जिनसे आप ग्रहण करते हो, तो कहोगे श्रवणम पठनम चा, माने सुनकर और पढ़ करके क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। तुमसे पूछे बताओ ग्रहण कौशल कौन कौन से हैं, तो कहोगे ग्रहणम ग्रहणात्मक कौशलम किम, तो कहोगे श्रवणम और आप कहोगे पठनम। ध्यान से सुनना, देखो हमारे पास में होता है लिखना, श्रवणम माने सुनना, पठनम माने पढ़ना, लेखनम माने लिखना और संभाषणम माने बोलना। ठीक, अब देखो हम आपको लिख के बताते हैं। हमारे पास है सुनना, जिसको कहते हो श्रवणम। क्या कहते हो? आप कहते हो श्रवणम। हमारे पास है पढ़ना, जिसको आप कहते हो पठनम। हमारे पास है बोलना, जिसको आप कहते हो संभाषणम। ठीक, संभाषणम। और एक हमारे पास में लिखना, जिसको आप कहते हो लेखनम। अब देखो ये 4 कौशल होते हैं। ठीक, इसमें 2 कौशल होते हैं ग्रहणात्मक कौशल, जिनसे तुम ग्रहण करोगे, और 2 होते हैं अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, जिनसे तुम अपनी बात दूसरों को बताओगे। ध्यान से सुनना। अच्छा, सुनने से और ग्रहण और पढ़ने से, जैसे किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं और किसी चीज को आप सुन रहे हैं, तो ये दोनों है ग्रहणात्मक कौशल, इनसे आप चीजों को ग्रहण करेंगे।
जैसे हम कोई बात आप सुन रहे हैं तो आप ग्रहण कर रहे हैं, और यार आप पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक, माने सीखेंगे। अब अभिव्यक्ति का मतलब होता है आप बोल करके बताएंगे। उत्पादन चाहे कौशल कहे, तुमसे पूछो उत्पाद कौशल कौन कौन से हैं, चाहे कहे अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं, तो अपनी समझी हुई बातों को कैसे बताओगे, तो आप कहोगे संभाषणम, माने एक तो या तो बोल के बताओगे, लेखनम माने या तो लिख के बताओगे। समझ रहे हो कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल ठीक बात है, मैंने ये कहा कि आपके पास में 4 प्रकार के कौशल होते हैं, आपने कहा ठीक बात है। मैंने कहा आपके पास होते हैं श्रवणम, पठनम, संभाषणम और लेखनम, आपने कहा ठीक बात है। मैंने आपसे पूछा प्यारे भैया एक बात बताओ कि आप पढ़ने, सुनकर और पढ़कर क्या करोगे, तो आपने कहा सब जी सीखेंगे इसे, तो कहते हो ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहण करेंगे। और अपनी बातें अभिव्यक्त कैसे करेंगे, अभिव्यक्त का मतलब दूसरों को बताएंगे कैसे, तो संभाषण के द्वारा या लिख करके, या आप पत्र लिखकर अपनी बात किसी को बताते हैं, या आप मोबाइल से बात करके अपनी के बात किसी को बताते हैं, तो यही दोनों तो हुए। तो 2 कौशल कैसे हैं, तो आप कहोगे 2 हैं ग्रहणात्मक कौशल और बाकी 2 कैसे हैं, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। अब तो आपको समझ में जरूर आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने इतना डिटेल में समझाया हुआ है। आगे आ जाते हैं, और ये सब हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको असुविधा ना होनी चाहिए पढ़ने में, इसका पूरा का पूरा ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपके लिए ही व्यवस्थित की जा रही हैं। आगे आ जाओ। अगर पूछे कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है, इसको पढ़ लो, है बहुत कम लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड मैटर है। ठीक है, पूछा जाए भाषा प्राथमिक रूपम, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, तो आप कहोगे संकेत भाषा। आप खुद बताओ, जब बच्चा छोटा होता है तो क्या वो दूध मांगता है, क्या वो पानी मांगता है, क्या रोना शुरू कर देता है, आप समझ जाते हो कि कोई ना कोई दिक्कत इसको पक्का है। जब उसको कहीं दुख होता है, दर्द होता है, रोना शुरू कर देता है, तो आप समझ जाते हो कि कोई ना कोई क्या है, इसको दुख है। तो याद रखिएगा कि भाषा का जो प्रथम रूप है वो क्या है, सांकेतिक भाषा। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चा किस भाषा का प्रयोग करता है, आप कहोगे वो प्रयोग करता है सांकेतिक भाषा का। यानी जब मनुष्य इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे कहते हैं हम सांकेतिक भाषा। तो भाषा का प्रथम रूप सांकेतिक भाषा, बड़ा सरल प्रश्न है। फिर लिखा है विद्यार्थी नाम आवश्यकता अनुरूपम, कि कोई भी ज्ञान, अगर देखो आपको कोई भी चीज़ देने की बात किया जाए कि विद्यार्थी को ज्ञान दिया जा रहा है या उसको ये शिक्षा वो शिक्षा, तमाम प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, तो अगर नीचे देखो कि विद्यार्थी नाम आवश्यकता अनुसार, चूंकि बच्चा क्या है, केंद्र में है, भाई आप बाल केंद्रित शिक्षा करा रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है विद्यार्थी कैसा है, केंद्र में है। और जब बाल केंद्रित शिक्षा है तो आप खुद ही मुझे बताइए कि विद्यार्थी के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार करोगे कि अपने अनुसार करोगे, तो आप कहोगे कि सर जी हम वहां पर विद्यार्थी की आवश्यकता को केंद्र में रखेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो सब विद्यार्थी के लिए हो रही है। तो विद्यार्थी आवश्यकता अनुरूपम ये कैसा है, तो आप कहोगे ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, और जब भी कभी एग्जाम में पूछा जाए तो रंगबाजी से बिल्कुल लगा के आइए और मस्त सही है। अगली आ जाओ, जैसे मैंने वहां भी आपको बताया कि बहुभाषिकता क्या है, तो क्लास में बहुभाषिकता एक संसाधन होती है। यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है बहुभाषिकतया का क्या होती है, तो आप कहोगे संसाधनम। लिखा होगा व्याधिम, लिखा होगा कष्टम नहीं, आप क्या सही करोगे, संसाधनम। बहुभाषिकतया का, तो आप कहोगे संसाधनम, बिल्कुल सही है। अगली अगर हम बात करते हैं, लिखा है निदानात्मक परीक्षणम और उपचारात्मक परीक्षणम। मैंने कहा है कि निदान क्या होता है, निदान इंग्लिश में अगर कहोगे तो कहते हैं डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि पहले भैया डायग्नोस्टिक जब होती है तो क्या होता है, तो आप कहोगे फिर जी सबसे पहले जांच होती है, खून की जांच, बलगम की जांच, मूत्र की जांच पहले की जाती है और पता किया जाता है कि रोग क्या है इस बंदे को, इस व्यक्ति में रोग कैसा है। जब रोग पता चल जाता है तो उसके बाद में ही तो उपचार होता है, ट्रीटमेंट तो बाद में ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम समस्या निदान से हम सोचते हैं समस्या को निपटाना, तो कहा जाए निदानात्मक परीक्षणम किम, तो कहोगे समस्या पहचानम करोति, समस्या की पहचान करना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। ना समझ में आए तो निदान का मतलब डायग्नोज, और जो डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं वहाँ पर आपकी खून, बलगम आदि की जांच की जाती है, उसके बाद में परीक्षण किया जाता है। तो जांच करना माने समस्या को पहचाना जाता है, रोग को पहचाना जाता है। तो कहा जाए निदानात्मक परीक्षणम किम, तो समस्या पहचानम करोति।
फिर दूसरे में आ जाओ, उपचारात्मक परीक्षणम किम, तो कहोगे समस्या समाधानम करोति, समस्या का समाधान, समस्या की समाधान करना ही क्या है। जब हमको पता चल गया कि भैया बच्चे को टाइफाइड है, मुझे पता चल गया कि बच्चा जो है ना वो का नहीं बोल पा रहा है, मुझे पता चल गया कि बच्चा सा नहीं बोल पा रहा है, अब मैं क्या करूंगा, उसको सा की बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो उसकी वो जो समस्या है ना उसका निदान हो जाएगा। उसी को कहते हैं उपचारात्मक परीक्षणम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप कहेंगे नहीं। आगे आओ, अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है उसमें जरूर बताएं, हम इन चीज़ों को हटाने की कोशिश जरूर करेंगे। प्राथमिक कक्षाया कथम विषयम योग्यताम, प्राथमिक कक्षा में किस विषय की योग्यता होती है, तो मम माने खुद की योग्यता। अगर लिखा है प्राथमिक कक्षाया कथम विषयम योग्यताम, तो आप लिखोगे बोधनम माने समझ जाए और किसी को बता सके। वक्तुम, बोधनम और वक्तुम दो चीजें, वक्तुम समझ जाए और किसी को भैया समझा पाए, बस इतनी योग्यता दे दो, बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ, ध्यान से समझते जाना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर अगला पूछे कि भैया उत्कृष्ट लेखनम, उत्कृष्ट लेखन के लिए क्या होनी चाहिए, तो भैया याद बता देना कि उत्कृष्ट लेखन के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप उत्कृष्ट लेखन करना चाहते हैं, बच्चों को उत्कृष्ट लेखक बनाना चाहते हैं, तो उसको व्याकरण पहले सिखा लीजिए। क्यों? क्योंकि बिना व्याकरण के नियमों के उत्कृष्ट लेखन नहीं हो सकता। लेखन हो सकता है लेकिन उत्कृष्ट माने सबसे अच्छा, शुद्ध, इसके लिए क्या सिखानी चाहिए, व्याकरण। अगला देखो, छात्र स्व अनुभव धारेण, छात्र खुद के अनुभव को लेकर चलते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। कैसे सीखते हैं, तो कहोगे खुद के अनुभव से सीखते हैं, क्योंकि वो करते हैं और क्रिया करने पर विश्वास रखते हैं, और जब क्रिया करेंगे तो खुद के अनुभव से सीखेंगे। तो छात्र स्व माने अपने, अनुभव अवधारणेन माने अपने अनुभव को धारण करके सीखते हैं। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, कहीं आ जाए तो इसको सही करना। अगला देखो लिखा हुआ है वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु, वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु का मतलब होता है विविधता से भरी हुई गतिविधियां। मैंने कहा था कि जो विविधता होती है वो बहुत जरूरी होती है एक क्लासरूम के लिए या एक टीचर और छात्रों के लिए। मैंने कहा था जो विविधता होती है उसको कक्षा में आप क्या मानेंगे, तो आप कहेंगे विविधता को हम मानेंगे संसाधनम। क्या मानेंगे, तो हम उसको संसाधन मानेंगे। किसको, आप कहोगे विविधता को। विविधता माने अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग माइंडसेट के लोग, अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले लोगों को हम क्या मानेंगे, संसाधन मानेंगे। क्या मानेंगे, तो जो वैविध्यपूर्ण गतिविधि से हो वो बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड है और उसको सही करना है। अगला है परस्पर संवाद। परस्पर संवाद का मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना। मैंने कहा था कि संस्कृत एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है। इनको अगर आपको सीखना है तो आप इन पर बातें करना शुरू करिए, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू करिए। जो बच्चे कहते हैं हमको सर जी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, हम संस्कृत नहीं बोल पा, खैर संस्कृत बोलने का विषय तो नहीं है क्योंकि अब तो एडवांस लैंग्वेज चली, या तो आप हिंदी बोलो या तो आप इंग्लिश बोलो। इंग्लिश बोलो तो बहुत अच्छा है। तो लेकिन ये जो भाषा होती है, भाषा जो होती है वो हमेशा कैसे पनपती है, तो आप कहोगे भैया एक दूसरे से बात करने। परस्पर माने एक दूसरे से, और संवाद माने बातचीत करने से। तो भैया कैसे पनपेगी, तो बातचीत करने से। तो ये तो बड़ा पॉजिटिव वर्ड है ना भैया, आप तो भाषा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो परस्पर संवाद। अगला देखो, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड सही करना है। मुद्रण समृद्धि वातावरण, यानी मुद्रा समृद्धि वातावरण यानी प्रिंट समृद्ध वातावरण, यानी चीजें जो भी हैं उनको प्रिंट करवा करके, छपवा करके लोगों के बीच में बंटवाइए ताकि भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके। अगला है मुक्त वातावरणे। वातावरणे माने मुक्त वातावरण दीजिए। मैंने हमेशा कहा है कि बच्चे को सीखना है तो बच्चे को मुक्त कर दीजिए, उसको खुला रहने दीजिए, कभी किसी भी बंधन में बांधिए मत। ठीक है, गलतियां करे करने दीजिए, और जब आप उसको मुक्त वातावरण देंगे तभी वो सही से गलतियां कर पाएगा, तभी वो प्रयोग करेगा। तो याद रखिएगा
कि भैया मुक्त वातावरण है, माने मुक्त वातावरण किसको मिले, बच्चे को मिले, तो वो ज़्यादा वृद्धि कर पाएगा। तो मुक्त वातावरण है, तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, सही करना है। अगर कहा जाए सूक्ष्म पेशी कौशलम में क्या आएगा, तो लेखनम आएगा। क्या आएगा, लेखनम, माने लिखना जो होता है वो उंगलियों के द्वारा होता है। और सूक्ष्म पेशी कौशल का मतलब होता है कि जब शरीर के छोटे छोटे पार्टों से हम किसी काम करने में समर्थ हो जाते हैं, या बच्चा किसी काम करने में समर्थ हो जाता है, तो उसी को कहते हैं सूक्ष्म पेशीय कौशल, या इंग्लिश में कहते हैं आप फाइन मोटर स्किल। और स्थूल पेशी कौशलम क्या होता है, जब आप उछलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, यानी शरीर की बड़ी बड़ी मसल्स या मांसपेशियों का जहां प्रयोग होता है, उसको हम कहते हैं स्थूल पेशीय क्या कहते हैं, कौशल कहते हैं। ठीक है, तो आप लेखनम याद रखिए। पूछा गया सूक्ष्म पेशी कौशल क्या होता है, तो लेखनम कहेंगे। इसे से संबंधित दो प्रश्न हैं। उत्तम लेखने यत ना अगच्छति, योग्य पदम लिखा है, उत्तम लेखने एतत् ना अगच्छति, माने नहीं जाता है उत्तम लेखन के लिए। योग्य पदानाम चयनम, केवल उत्कृष्ट हस्तलेखनम, व्याकरण गति शुद्धता, विचारा उप। तो देखो इसमें ना कह रहा है, तो जहां पर केवल शब्द लगा है, केवल जो होता है ना वो हमेशा निगेटिव शब्द होता है। केवल यहाँ भी निगेटिव है, हर एक भाषा की चाहे जो भी पेडागोजी निगेटिव है, तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि एतत् ना नहीं आता। ठीक है, इसलिए सही करेंगे इसको। फिर है सृजनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति तेषु प्रमुखा अस्ति। सृजनात्मकता में अनेक प्रयोजन होते हैं, जिसमें प्रमुख क्या है, तो आप कहोगे व्याकरण शुद्धता। सृजनात्मक व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है, आप कहोगे व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध होता है। तो संस्कृत पेडागोजी की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। सभी छात्रों को यदि पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर दें। हम आपको कल मिलेंगे मैराथन की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।